नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ, आपने देखा होगा। उसमें बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द आपके पूछे गए थे और इसी प्रकार जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसी के एक प्रैक्टिस सेट को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ मैंने यहाँ पे लिखे हैं तत्सम, दूसरी तरफ है तद्भव। तत्सम मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको तत्सम तद्भव शब्द बहुत डिटेल से पढ़ाए हुए हैं और किन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, किन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में लिखा है संस्कृत। तत्सम मतलब तत् का मतलब होता है उसके, सम मतलब समान। तो किसके? संस्कृत के समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत से हमने ज्यों के त्यों लिए हैं, जिनको हम हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव, तद का मतलब है उसके और भव मतलब उससे भाव ग्रहण करके जो बने हुए हैं, तो यह उसके समान। ठीक है, तो जो शब्द हमने हैं तो संस्कृत के, लेकिन उनका हमने क्या कर दिया है, रूप परिवर्तित कर दिया है और उनको हिंदी में हम एक नए रूप में हम उनको प्रयोग करते हैं। तो वो शब्द होते हैं तद्भव शब्द, यानी कि हिंदी के शब्द। ठीक, तो देखिए आज आप इसी तरह से आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई सा भी आपके पास शब्द उठा करके उसका तत्सम या तद्भव पूछ लिया जा सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, भाद्रपद। तो महीनों के नाम आपने, हिंदी जो महीने होते हैं तो उनके नाम आपने सुने होंगे। भाद्रपद हम उसे कहते हैं। तो अब हिंदी में उसका नाम बदल करके क्या हो गया है, यानी कि उसे संस्कृत में भाद्रपद कहते हैं और भादो हम उसको तद्भव रूप में कहते हैं। ठीक है, भ्रू, भ्रू मतलब भौं या भौं। ठीक है, भ्रमर, भ्रमर संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है और उसका तद्भव हो जाएगा भंवरा। अब देखो, मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी चंद्र बिंदु वाला, ध्यान रखिएगा, बहुत काम आने वाली है आपकी ये ट्रिक। जहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखे ना, तो 100% वो शब्द आपका क्या होगा, तद्भव शब्द होगा, क्योंकि चंद्र बिंदु का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता था। ठीक है, ध्यान रखना। इसका हमने, ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनि है कह सकते हैं। ठीक है, तो जो ये चंद्र बिंदु है, बिंदु वाला ध्यान रखना, चंद्र बिंदु। हाँ, तो संस्कृत में केवल उसके लिए हम एक बिंदु इस तरह का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे कोई शब्द लिख दिया, जैसे मान लो ये अंग लिख दिया, तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये ध्वनि है ये संस्कृत में थी और अब हमने हिंदी में उसको इस तरह से हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहाँ पर भी जिस भी शब्द में आपका चंद्र बिंदु लगा होगा, चाहे वो शुरू में है, बीच में है या लास्ट में है, कहीं भी लगा है, तो वो हमेशा 100% आप सीधा उसको आंख बंद करके आप उसे करोगे तद्भव शब्द। ठीक है, तो ये अच्छी ट्रिक है, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों थोड़ा सा शेयर भी कर लिया कीजिए। पढ़ने का, पढ़ाने का मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है, तो इसलिए शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए, अगला है भ्रातृव्य। भ्रातृव्य और उसका क्या हो जाएगा, भतीजा। देखो, मैं यहाँ पर सिंपल सी चीज़ आपको बताती हूँ, कैसे आप पहचान करोगे। जो भी शब्द आपको थोड़ा सा, जिसका उच्चारण करने में आपको थोड़ा टफनेस लग रही है या कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो संस्कृत का शब्द है, क्योंकि संस्कृत क्या है, अपने आप में क्लिष्ट भाषा हम उसे कहते हैं, है ना। तो संस्कृत का ही हमने क्या कर दिया है, उसको हमने सरलीकृत करके हिंदी में अपना दिया है। ठीक है, हिंदी क्या है, संस्कृत का ही सरलीकृत रूप है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों की लिपि सेम है, एक ही है लिपि, देवनागरी लिपि, है ना, लेकिन हमने हिंदी को क्या कर दिया है, थोड़ा सा संस्कृत से सरल बना दिया है। ठीक है, तो देखो, भ्रातृव्य जब हम कह रहे हैं तो बहुत हमें टाइम लग रहा है ना, थोड़ा बोलने में हमें क्लिष्ट लग रहा है ये शब्द। और जहाँ पर मैंने एक और ट्रिक आपको बताई थी कि जो रॉ के रूप हैं, रॉ के रेफ रूप, पदेन रूप जो भी लगते हैं ना, ये पदेन रूप है और रॉ के रेफ रूप इस तरह से होता है जो ऊपर से लगता है। तो ये रूप आपको हमेशा तद्भव शब्दों में, मतलब 99% कह सकते हैं तत्सम शब्दों में दिखते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखो, भतीजा एकदम सिंपल बना दिया है हमने उसको, है ना। तो ये आप इस तरह से भी पहचान कर सकते हो। अगला है भ्रातृजाया। देखो, भौजाई को कहते हैं भ्रातृजाया। ठीक है, यानी कि संस्कृत में हो जाएगा भ्रातृजाया और हिंदी में हो जाएगा भौजाई। ठीक, पर्ण पत्र। तो देखो, पर्ण ये रॉ का रेफ रूप है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पत्र हो गया, पर्ण। फिर पर्ण का एक पत्र भी होता है और पत्ता भी होता है। ठीक है,
अगला है पर्यंक। पर्यंक और उसका हो जाएगा पलंग, ठीक है, पलंग जो चारपाई होती है। पृष्ठ, पीठ, पृथ्वी, पृथ्वी हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम ये वाला सही मानते हैं क्योंकि हम हिंदी में इसी को प्रयोग करते हैं। ये तत्सम रूप है और हिंदी में हम इसी का प्रयोग करते हैं। ये भले तद्भव रूप है लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं या कम करते हैं, ठीक है। पक्ष, पंख, परीक्षा, परीक्षा। देखो परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, हालांकि दोनों ही सही माने जाएंगे, लेकिन जब हम प्रयोग की बात करें तो हम इसको प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम इसी को सही मानते हैं, ठीक। अगला है पाद, और पाद को क्या कहते हैं? पैर। अगला है पवन, और पवन को तद्भव में क्या कहते हैं? हवा। पवन हो जाएगा तत्सम में और उसको हिंदी में या तद्भव में क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको कोई सा भी शब्द पूछ लिया जा सकता है, इसलिए ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पुष्कर, पोखर। पुत्रवधू, पतोहू। पुराण या पुरातन, उसको कहेंगे पुराना, ठीक। पुस्तक, पोथी। फुल, फूल। प्रकट, परगठ। प्रसन्न, पसीना। देखो थोड़ा लग रहा है ना टफ शब्दावली आपको, तत्सम में थोड़ा सा टफ शब्दावली है, जबकि हिंदी में क्या है? एकदम सरल है, ठीक है। प्रसन्न, प्रसन्न अगर आप बोलेंगे कि मुझे प्रसन्न आ रहा है तो कोई नहीं समझेगा, लेकिन पसीना बोलेंगे तो सीधी सी बात है, हर कोई समझ जाएगा, है ना। तो इससे आपको ध्यान रखना है। आप इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि इन शब्दों से आप वाक्य प्रयोग करो, जैसे कि गर्मियों में प्रसन्न बहुत आता है, तो थोड़ा सा क्या होगा? आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जब किसी भी शब्द को आप वाक्य में परिवर्तित करते हो ना, या खुद से वाक्य प्रयोग करते हो, तो वो चीज़ें आपको याद रहती है, ठीक है। प्राध्यूर्ण, पहुना। प्रस्तर, पत्थर। तो देखो प्रस्तर जब कहेंगे कि मैं प्रस्तर फेंक रहा हूँ तो कोई नहीं समझेगा, लेकिन पत्थर बोलेंगे तो हर कोई समझ जाएगा। रात्रि, रात। श्रावण, सावन। तो श्रावण का जो महीना होता है उसे संस्कृत में श्रावण कहते हैं और सावन हिंदी में कहते हैं, ठीक है। श्रेष्ठी, सेठ। छठा, या उसको क्या कहेंगे तद्भव में? छठा, ठीक। इसके बाद अगला देखो शब्द। शब्द का शबद हो जाएगा, जैसे आपने साखी, शबद, रमैनी जो कबीर की रचनाएं हैं ना, उस नाम से है। तो शबद का मतलब क्या होता है? यानी कि शब्द और शबद एक ही चीज़ है, ठीक है। ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है, हालांकि हम तत्सम का यहाँ ज़्यादा प्रयोग करते हैं, शबद नहीं कहते हैं हम, है ना। शर्करा, शक्कर। जो शक्कर होती है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? शर्करा, ठीक। अगला है सूचिका। सूचिका यानी कि सुई। जो सुई होती है उसे क्या कहते हैं तत्सम में? सूचिका। घृष्ट, धृष्ट का क्या होगा? ढीठ। जैसे ढीठ व्यक्ति धृष्ट कहते हैं ना, तो ये संस्कृत में हो जाएगा। धैर्य, धीरज। धूम, धुआं। अब यहाँ पर फिर से वही ट्रिक आपको याद रखनी है। यहाँ पर क्या है? चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु आपको कहीं भी दिखे, ठीक है, चाहे वो शब्द के शुरू में है, बीच में है या लास्ट में है, ठीक है, तो वहाँ पर वो शब्द हमेशा 100% ये ट्रिक आपकी काम आएगी, ध्यान रखना। वो हमेशा तद्भव का शब्द होगा, यानी कि हिंदी का शब्द होगा, ठीक है। श्यामल, सांवला। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए चंद्र बिंदु लगा हुआ है, क्या यहाँ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु है, इसका मतलब ये तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है, ठीक है। श्याम, साला, सॉरी श्याल, श्याल को कहते हैं साला, ठीक है। यमुना, जमुना। तो जो तत्सम में या संस्कृत में जो य होता है ना, वो तद्भव में ज हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये यमुना का क्या बन गया? हम उसे जमुना भी कहते हैं, ठीक है। यव, अब यव को क्या कहते हैं? जौ कहते हैं। युक्ति को जुगति कहते हैं। यजमान को जिजमान कहते हैं। हालांकि प्रयोग हम किसका करते हैं? यजमान का ही करते हैं, जिजमान हम कम ही बोलते हैं, है ना। घृत, घी। घोटक, घोड़ा। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक और बता देती हूँ। जब आपको जो ड है ना, अगर सिंपल इस तरह का दिखेगा तो वो तत्सम का भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके नीचे आपको बिंदी दिखती है या नुक्ता दिखता है ना, ये दोनों वर्ड जो हिंदी के हैं, और ये अगर आपको कहीं भी किसी भी शब्द में, चाहे वो शुरू में है लास्ट में है,
ठीक है। शुरू में तो नहीं ही इनसे कोई शब्द बनता नहीं है, लास्ट बीच में या लास्ट में हो सकते हैं। जैसे घड़ा, यहाँ पर आप ये घोड़ा आप देख पा रहे हैं, तो इनमें बिंदी लगी हुई है। तो 100% ये ट्रिक आपको ये भी ध्यान रखना है, ये हमेशा तद्भव के शब्द होंगे, क्योंकि ये जो द्विगुण व्यंजन हैं ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, हिंदी में इनको बनाया गया है, ये संस्कृत में नहीं थे। ठीक है, तो ये भी आपको ट्रिक काम आएगी, ध्यान रखना। जैसे आपको घोटक दिख रहा है, घट दिख रहा है, यहाँ घोड़ा है, यहाँ घड़ा है, तो दोनों में बिंदी लगी हुई है। बिंदी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन बिंदी लगी है यानी नुक्ता लगा है तो 100% वो तद्भव के शब्द होंगे। ठीक है, तो याद रखना, भूलना मत। देखो खंड ग्रह, खंडहर। अब यहाँ पर दूसरा शब्द देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे खंड ग्रह है, यहाँ पे खंडहर है। अब इस वाले डॉ में बिंदी नहीं लगी हुई है, तो अब यहाँ पे खंड ग्रह है, तो डॉ आपने देखा होगा जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी, मैंने आपको ये भी पढ़ाए थे और आपको ये भी पढ़ाए थे, यानी कि द्विगुण व्यंजन भी पढ़ाए थे, और डॉ ढ जो टॉ वर्ग के व्यंजन थे वो भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो जिनमें बिंदी लगी हुई है वो अलग हैं और जिनमें बिंदी नहीं लगी है वो अलग हैं। ठीक है, ये द्विगुण व्यंजन है, ये हिंदी के अलग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, जबकि ये पहले से ही हमारी वर्णमाला यानी देवनागरी में मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो डॉ देख रहे हैं वो संस्कृत का है, फिर वही डॉ यहाँ भी है, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ध्यान रखिएगा। खर पर, खप्पर, खरजूर, खुजली। आगे बढ़ते हैं। खटवा, खाट, क्षीर, खीर। तो देखो क्षीर जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, वो भी तत्सम में ज़्यादा प्रयोग होते थे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हमारे अक्षत्र, ज्ञ और स्र, तो ये भी एक पहचान है। क्षीर, खीर हो गया, क्षेत्र, खेत हो गया, इक्षु, ईख हो गया, इसिका, ईंट हो गया, ईर्ष्या, ईर्षा इस तरह से लिखा जाता है ना। भले ईर्ष्या की वर्तनी ये हम क्योंकि इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये तद्भव का शब्द है, लेकिन हम तत्सम का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बंसी, बांसुरी, या इस तरह से भी इसको चंद्रबिंदु के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बधिर, बहरा, बुभुक्षा, भूख, बलिवर्द, बैल। अब देखो बलिवर्द कितना लंबा शब्द है, अगर बलिवर्द बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर बैल बोल रहे हैं तो हर कोई समझ पा रहे हैं ना। तो बैल का तत्सम क्या हो जाएगा, बलिवर्द हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले कनिष्ठ सहायक का एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था दूल्हा का तत्सम बताइए। ठीक है, तो दूल्हा का क्या था, उसमें कई लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए थे, उसका दुर्लभ था। ठीक है, दुर्लभ उसका तत्सम शब्द बनना था। ठीक है, लेकिन दुर्लभ तो किसी ने शायद पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, लेकिन दूल्हा का जो था वो दुर्लभ उसका तत्सम था। ठीक है, तो इस तरह के आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट जो तत्सम तद्भव शब्दों का था। उम्मीद है आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आपका कमेंट हो इस सेशन से संबंधित तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, मैं यहाँ पर आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर जो है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।